हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होप आप सब बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में एंड बहुत आगे बढ़ रहे हैं। सो दिस इज़ सागर, एज यू नो। और जो लोग नहीं जानते, हाय, दिस इज़ सागर। वेलकम टू माय चैनल सागर वाइन्स एंड टिप्स। सो फर्स्टली, मुझे नहीं पता था कि मैं ये वीडियो, जो कि आपने टाइटल में पढ़ी होगी कि हिंदी में बायजूस इंटरव्यू बनाऊंगा, बिकॉज़ मैंने इंग्लिश में ये वीडियो बनाई थी एंड काफ़ी इसको प्यार मिला। एंड ऑफ कोर्स अभी कुछ दिन पहले रिसेंटली आई वाज गोइंग थ्रू, मैं कमेंट सेक्शन से गुज़र रहा था, तब मुझे पता चला कि हाँ, लोगों ने डिमांड की है इस वीडियो को हिंदी में बनाने के लिए, और जो मैंने पता नहीं क्यों नहीं सुनी। तो आज मैं करना चाहूँगा ये वीडियो हिंदी में। एंड इसमें बस इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताऊँगा, उतनी लंबी ये वीडियो होने नहीं वाली। तो डायरेक्टली हम कंक्लूजन पे चलते हैं या डायरेक्टली इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चलते हैं। तो बायजूस इंटरव्यू एक्सपीरियंस, बेसिकली मैं फोर्थ ईयर में था अपने कॉलेज में एंड सेवन सेमेस्टर चल रहा था। एंड बायजूस आई प्लेसमेंट के लिए प्लेसमेंट हुआ। ऑफ कोर्स बायजूस का मेजरली दो राउंड थे। पहला था ग्रुप डिस्कशन, दैट इज़ जीडी राउंड। जीडी राउंड में मेजरली मेरे जो टॉपिक थे वो थे रेड वर्सेस ग्रीन, और इसी तरीके के टॉपिक थे, थोड़े से मतलब क्रिएटिव माइंडसेट यूज़ करने वाले, या कुछ लीक से हटकर टॉपिक जो होते हैं वैसे थे, पिंक लेसेस ऑफ अ ब्लैक शू, इस तरीके के टॉपिक्स हमको दिए गए। एंड जीडी राउंड क्लियर हुआ। फिर आया पीआई यानी कि पर्सनल इंटरव्यू राउंड। पीआई इंटरव्यू में, जो कि आप जानने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, उसका मैं शुरू से बता देता हूँ आपको। बेसिकली पीआई राउंड में जो जज होते हैं आप, वो होता है कॉन्फिडेंस। सेकंड थिंग है मेंटालिटी, वेदर यू आर गुड एट, आप अगर सेल्स में अच्छे हैं कि नहीं, सॉरी मुझे इंग्लिश निकल जाती है इधर उधर। सेल्स में अच्छे हैं कि नहीं, वो मेजर होता है। थर्डली, आप टिक पाएंगे कि नहीं, वो थर्डली इम्पॉर्टेंट होता है। एक और चीज़ मैं यहाँ बताना चाहूँगा, बायजूस मेजरली थर्ड टीयर या थर्ड लेवल ऑफ कॉलेजेस को टारगेट करता है, ताकि जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से 10 लाख पर एनम बहुत ह्यूज होता है उस लेवल के कॉलेज में जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे होते हैं। तो डेफिनेटली वो भी चाहते हैं कि अ, अच्छे से अच्छे स्टूडेंट हम निकाल पाएँ, और स्टूडेंट्स की वो भी प्रेशराइज़ कर देते हैं, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पर वो सेकेंडरी हैं, पहले हम इंटरव्यू पे आ जाते हैं। तो इंटरव्यू में मेजरली सबसे पहले तो हर इंटरव्यू में, किसी भी कंपनी के आप इंटरव्यू में जाएँगे तो पहला सवाल यही होगा, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। और इस क्वेश्चन का आंसर भी आप तब अच्छे से कर पाएँगे जब आपको मोटिव क्लियर होगा। लोग पता नहीं क्यों कहते हैं कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ सेम होना चाहिए, बट मेरे हिसाब से टेल मी अबाउट योरसेल्फ अलग-अलग कंपनीज़ के हिसाब से अलग-अलग होना चाहिए। लाइक अगर आप बायजूस के लिए जा रहे हैं तो टेल मी अबाउट योरसेल्फ कुछ इस तरीके से होगा कि आई एम गुड एट कन्विंसिंग, आई एम गुड एट सेल्स नहीं, कन्विंसिंग में मैं बहुत अच्छा हूँ। मैं अच्छे से अडेप्ट कर लेता हूँ चेंजेस को, मैं किसी को भी कुछ भी बेच सकता हूँ, इस तरीके की चीज़ें आपके टेल मी अबाउट योरसेल्फ में या इससे रेलेवेंट होनी चाहिए, इससे लिंक करनी चाहिए आपकी क्वालिटी। जैसे हॉबी भी होगी तो मैं बात बहुत अच्छी मैं कर लेता हूँ, या मैं बहुत बातूनी हूँ, इस तरीके की हॉबीज़ होंगी, तो ऑफ कोर्स जो इंटरव्यूअर है वो उसकी नज़र में आपकी इमेज बनेगी कि हाँ, ये अगर ये बात कर सकता है तो कन्विंस कर सकता है, कन्विंस कर सकता है तो सेल्स कर सकता है। तो यही चीज़ें होती हैं कि आपको अगर मोटिव क्लियर है कि आप किस इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं और किस पोजीशन के लिए जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं, तो आपका टेल मी अबाउट योरसेल्फ या जो भी इंटरव्यू क्वेश्चन है आप यूं पार कर जाएंगे। तो बेसिकली अगर आप बायजूस को दिमाग में रख के जा रहे हैं या ज़ूम इंटरव्यू कॉल भी दे रहे हैं, तो मेजरली उसका रीज़न या उसका मोटिव होना चाहिए कि आप सेल्स करने जा रहे हैं। आपको वो बायजूस की ऐप या टैब वो सब बेचना रहेगा, कोर्सेज बेचने रहेंगे स्टूडेंट्स को, तो उससे रिलेवेंट क्वेश्चंस होंगे ही। तो टेल मी अबाउट योरसेल्फ होता ही है, हर इंटरव्यू में होता है, नॉट ओनली इन बायजूस। मैंने इतने इंटरव्यू दिए हैं लाइफ में अब तक, बट हर इंटरव्यू में टेल मी अबाउट योरसेल्फ होता है, और हर इंटरव्यू के हिसाब से मैंने टेल मी अबाउट योरसेल्फ को ढाला है। तो मोटिव के हिसाब से आपको टेल मी अबाउट योरसेल्फ रखना चाहिए। यू कैन ऑल्सो बी यू बी योर सेल्फ या बी रियल, अगर आपको उतना ज़रूरत नहीं है जॉब का, बट अगर इफ़ यू रियली नीड द जॉब, आई थिंक यू मस्ट अडेप्ट टू चेंजेस, एंड टेल मी अबाउट योर सेल्फ में परिवर्तन लाना ज़रूरी है। सो ये हो गया टेल मी अबाउट योर सेल्फ। उसके बाद सवाल आता है कि वाई आर यू नॉट डूइंग समथिंग दैट इज़ रेलेवेंट टू योर फील्ड और ब्रांच और कोर्स
और ग्रेजुएशन, इस तरीके की चीज़ें कि आप वो क्यों नहीं कर रहे जो आपकी ब्रांच या कोर्स या आप अपने ब्रांच से संबंधित चीज़ें क्यों नहीं कर रहे हैं, ये पूछा जाता है। तो उसमें भी आपका आंसर उस हिसाब से होना चाहिए कि हाँ भैया क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि हमें इंटरेस्ट नहीं है, क्यों नहीं कर रहे क्योंकि हम क्योंकि मुझे सेल्स ज़्यादा अच्छी लगती है, वी हैव द ज़ील, हमें सेल्स ज़्यादा पसंद है। इस तरीके के क्वेश्चन अगर बायजूस के लिए जा रहे हैं तो। अगर किसी सॉफ्टवेयर कंपनी के लिए जा रहे हैं तो आप बोल सकते हैं मैकेनिकल के होके भी। इवन मैं आज बायजूस मैंने ज्वाइन नहीं की थी, बट मैकेनिकल का होके आई एम डूइंग स्टफ इनटू सॉफ्टवेयर। सो वेल दैट इज़ अ लॉन्ग स्टोरी। बट उसके इंटरव्यू के लिए भी मैंने खुद को डाला था कि हाँ सॉफ्टवेयर में मुझे इंटरेस्ट है, जो कि था बिल्कुल नहीं। बट ऑफ कोर्स अब धीरे धीरे जब मैंने जॉब के अंदर आया तब मुझे पता चला कि हाँ मुझे इंटरेस्ट है एंड हाँ इट्स वेरी गुड। सो यही होता है। अगर आप मतलब आप जॉब ले लो अपने हिसाब, अपनी वो अपॉर्चुनिटी जो आपको मिल रही है आप उसको ग्रैब कर लो और फिर उसको मतलब एक्सपीरियंस कर लो थोड़े दिन के लिए, या जॉब को जी लो, तब आपको पता चलेगा। आई थिंक किसी भी चीज़ को जानने के लिए सबसे बेस्ट चीज़ वही होती है कि उसमें घुस जाओ, तभी आपको पता चलता है कि वो आपके लिए बनी है कि नहीं। तो वही मैंने किया एंड खैर वो मेरी बात होगी, लेकिन आप लोगों को भी यही कहूँगा कि अगर आप क्लियर नहीं है माइंडसेट में कि बायजूस आपके लिए बना है कि नहीं, या आप बायजूस के लिए बने हैं कि नहीं, तो आई वुड से कि गिव इट अ चांस। आप लोगों के कहे हुए ओपिनियंस को मत मानिए। लोग तो अपने हिसाब से, क्योंकि अपने जजमेंटल पावर के हिसाब से ही लोग अपना ओपिनियन एंड वर्डिक्ट सुनाते हैं। बट आप अपने हिसाब से जाइए, आप थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस करके देखिए, आपको अगर अच्छा लग रहा है तो हाँ। और ये भी हो सकता है कि आप उस चीज़ में बहुत अच्छे निकल जाएं। आप हो सकता है कि 10 लाख जो प्रॉमिस करता है बायजूस उससे ज़्यादा ही कमा लें, क्योंकि कमीशन बेस पे वर्क करता है बायजूस। एंड जितना प्रॉमिस किया जाता है उतना टारगेट कंप्लीट होने पे बाकायदा मिलता भी है। बट टारगेट्स कंप्लीट होने चाहिए, ये मेन रीज़न होता है या मेन क्राइटेरिया होता है बायजूस का। पैरामीटर इज टारगेट। सो ये होगी मेरी और कुछ बायजूस की बात। बाकी जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है वो होता है सेल्स का। मतलब एक सिनेरियो दिया जाता है आपको तुरंत ऑन द स्पॉट कि दिस इज़ द समोसा, सेल दिस समोसा टू मी, या दिस इज़ अ पेन, सेल दिस टू मी, या सेल द फिश टू अ ब्राह्मण। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो वो आपको माइंडसेट में, उस पे मैंने वीडियोस बनाई हैं, आप देख सकते हैं। इंग्लिश में होंगी शायद, तो वो आप देख सकते हैं। हाउ टू सेल अ समोसा टाइप की वीडियो मैंने बनाई हुई है। उसमें सारी क्लैरिटी है कि किस तरीके से इन चीज़ इसको आंसर करें। तो सेल्स क्वेश्चन के लिए अगर आप इस तरीके की प्रोफाइल में बायजूस बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट के लिए जा रहे हैं तो सेलिंग क्वेश्चन डेफिनेटली आएंगे। तो उसके लिए मेंटली फिजिकली प्रिपेयर्ड रहें, क्योंकि हो सकता है आपको इनेक्ट करना पड़ जाए चीज़ें, क्योंकि लाइव होता है सब कुछ। मतलब ऑन द स्पॉट वो कहेंगे कि आप एक स्टूडेंट या आप एक सेल्समैन है, आप एक स्टूडेंट के घर गए, उसके पेरेंट्स वो स्टूडेंट के घर गए जो कि ऑलरेडी 90% स्कोर करता है या 99.9% स्कोर करता है। अब उसको आप कैसे सेल करेंगे बायजूस की ऐप, क्योंकि वो ऑलरेडी एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आते हैं। इसके अलावा अगर आप जूम कॉल पे जाएंगे तो ऑफ कोर्स देयर आर 2 राउंड्स, 2 राउंड होते हैं। उसमें पहले राउंड में तो बेसिक क्वेश्चंस पूछा जाता है, अपने बारे में बताइए, अपने ग्रेजुएशन के बारे में बताइए, और सेलिंग क्वेश्चन उसमें भी पूछा जाता है। बाकी इसके अलावा अगर आप सेलिंग क्वेश्चन के अलावा भी उसमें ये पूछ सकते हैं कि मैथमेटिक्स के बॉड मास से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि आपको प्रोडक्ट एनालिस्ट की पोस्ट के लिए भी ऑफ़र कर सकते हैं अगर आप जूम इंटरव्यू के थ्रू जा रहे हैं। बायजूस स्लैश करियर से शायद अप्लाई कर सकते हैं, या बायजूस स्लैश अप्लाई कुछ ऐसा वेबसाइट है, पोर्टल है, मैं आपको लिंक दे दूँगा। तो वहाँ से अप्लाई करते हैं। बेसिकली सेकंड राउंड में फर्स्ट राउंड से फ़िल्टर हुए लोग जाते हैं, और सेकंड राउंड में ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाता। मतलब अलग अलग एक्सपीरियंस हो सकता है लोगों का, क्योंकि डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं सबके साथ। बट सेकंड राउंड में मोस्ट प्रोबेबली ये पूछा जाता है कि आपके टर्म्स एंड कंडीशंस या आपके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें निकाली जाती हैं, आपकी फ्लुएंसी देखी जाती है, आपका एटीट्यूड देखा जाता है, आपका माइंडसेट देखा जाता है। पर वो सेकंड राउंड की बात है। पहले राउंड में यही देखा जाता है कि आपका इंटेलेक्चुअल पावर कितनी है, आप चीज़ों को समझ कितना पा रहे हैं, आपकी हॉबीज़ क्या हैं, आपके गोल्स क्या हैं लाइफ को लेकर, सेलिंग में आप कितने अच्छे हैं, कन्विंसिंग में आप कितने अच्छे हैं। तो बेसिकली वही पूछा जाता है। उसके अलावा बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट इन बायजूस में
करियर ग्रोथ कैसी है, सैलरी कैसी है। अगर ये सब आपको जानना है तो डेफिनेटली मैं एक और वीडियो बनाने वाला हूँ इससे रिलेटेड कि करियर ग्रोथ एज अ बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट कैसी है, सेल्स और सैलरी ये सब चीज़ें कैसी होती हैं, उस पर भी मैं बातें करूँगा। हिंदी में करूँ या इंग्लिश में करूँ, आप बता देना कमेंट सेक्शन में। बाकी ये बेसिक है, बायजूस का बेसिक यही है कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, सेलिंग क्वेश्चन, कॉन्फिडेंस एंड थोड़ा लीक से हटकर पैरामीटर होता है एंड कन्विंसिंग में अच्छे होने चाहिए बस। बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, बहुत ही ऐसे सवाल करेंगे जिनका ना कोई सर ना पैर होगा, वो आपको हैंडल करने हैं अपने हिसाब से। और एक चीज़ और, लोगों को लैंग्वेज को लेकर बहुत कन्फ्यूजन रहता है। जितने भी कमेंट मैंने पढ़े, देखिए मुझे तो ये ऑप्शन दिया गया था या तो हिंदी में बोल लो या इंग्लिश में बोल लो। अब रीजनल लैंग्वेज जो होती है, हिंदी इंग्लिश में तो आई नो कि दोनों का ऑप्शन देते हैं। अब रीजनल लैंग्वेज हो गई जैसे तेलुगु हो गई, तमिल हो गई, उनका मुझे इतना आइडिया नहीं है, बट आई थिंक होना चाहिए क्योंकि हिंदी में अगर ऑप्शन दे रहे हैं तो उसमें भी देते होंगे, बट आई डोंट नो। बाकी मेजर तो यही है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, सेलिंग क्वेश्चन एंड अडेप्टेबिलिटी कितनी है आपकी, आप कितना अच्छे से ट्रिकी क्वेश्चन हैंडल कर सकते हैं, कितना पेशेंस है आप में, उस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बस यही है, ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मिले तो मिले, ना मिले तो और भी बहुत अच्छी चीज़ें हैं लाइफ में। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड होपफुली ये वीडियो हेल्पफुल हुई होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल ना भी लगे तो इंग्लिश वाली बनी है, वो बहुत लंबी है, उसमें बहुत डिटेल में समझाया गया है, तो आप वो देख सकते हैं। खैर तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।